बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम लीग नून शदीद मुश्किलात का शिकार नजर आ रही है। सबसे ताकतवर जमात समझी जाती थी। इतनी दफ़ा जी हुकूमत में आए हैं, हमारे पास हर तरह के लोग हैं, इलेक्टेबल्स हैं, बैठकें होती रहीं, हर तरफ इजलास हुए, लोग आ रहे हैं, पार्टीज का इत्तेहाद हो रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये तो अपनी सीटें नहीं बचा पा रहे। इन्होंने किसी के साथ क्या सीट एडजस्टमेंट करनी थी, इत्तेहाद करना था कि जनाब सब हमारी तरफ आ रहे हैं। देखिए बलूचिस्तान के भी हमारे आ रहे हैं क्योंकि उनको जीत नजर आ रही है। हाल ये है कि जिन सीटों के बारे में ये कभी सोच भी नहीं सकते थे, यानी घर बैठे भी होंगे तो वोट डाल जाएंगे, कोई मसला ही नहीं हुआ। कभी आज तक जिन सीटों से ये हारे नहीं, आज तक जब से इलेक्शन में आए हैं शरीफ खानदान, जिन सीटों से हारे नहीं, आज उन सीटों से भाग रहे हैं, वहां की बजाय दूसरी जगहों पर जा रहे हैं। आप सोचिए जरा, उन हलकों में जा रहे हैं जहां इनको गारंटी है कि पैसा ही सिर्फ और सिर्फ चल जाएगा और वहां से हम जीत सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब कसूर भाग गए हैं लाहौर को छोड़कर, यानी उनका गढ़ जो है जिसमें वो कहते हैं जनाब ये तो सोचा भी नहीं जा सकता कि यहां पर कोई हरा सकता है, लाहौर में हमें हरा सकता है, ये तो किला समझते हैं, ये तो अपना इस्तेहकाक समझते हैं, विरासत समझते हैं कि यहां पंजाब का खास तौर पर लाहौर जो है यहां से में कोई नहीं हरा सकता। वहां से बाहर चले गए हैं। नवाज शरीफ साहब बाहर भाग रहे हैं, कई और हल्के ढूंढ रहे हैं कि अच्छा जी किसी और जगह से भी लड़ा जाए। मरीम नवाज का भी यह हाल है, बल्कि उनका तो अजीब हाल हो गया, मजाक बन गया है कि मरीम नवाज साहबा आगे आगे हैं, सनम जावेद पीछे पीछे। मरीम नवाज साहबा जहां जिस हल्के से जमा कराती हैं कागजात नामजदगी, वहीं से सनम जावेद जो है वो जमा करवा देती हैं। और इनके लिए इतने मसाइल बन गए हैं कि उस लड़की ने इनको परेशान करके रख दिया कि जहां शरीफ खानदान होगा मैं वहां जाऊंगी। यानी होता है ना कि एक एग्रेसिव अप्रोच होती है कि वहां से लड़ना है जहां इनके सबसे ताकतवर जो लोग हैं खड़े हैं कि यहां तो हार ही नहीं सकते। अब होता क्या है कि अपने जितने भी लोग हैं उनको पीछे कर देते हैं कि जहां गारंटी नजर आती है, लाहौर के हल्के में जहां पर नजर आएगी मरीम साहबा को कि जब मुनहरिफ होकर भी जो बंदा नून लीग की टिकट पर जीत सका, जो कि एक अचंभे की बात ही, वरना तो सफाया हो गया, जो मुनहरिफ हुए लोटे हुए वो नून लीग की टिकट पर ज्यादा हार ही गए, तो जहां से बड़े मार्जिन से कोई जीता है तो मरीम साहबा वहां जा रही है कि वहां साइड पर हो जाओ, सरगोदा भाग रही हैं कि वहां से लड़ लेते हैं। तो यानी अपना जहां पर आबाई हल्का है वो छोड़कर बाहर भाग रहे हैं। इतना बुरा हाल है इनका। तो आप मुझे बताएं कि इन्होंने क्या अपनी दीगर जो क़यादत है उसको, अपने लोगों को कॉन्फिडेंस देना है, किस तरह देंगे कि भाई हमारे तो अपने हल्के नहीं ठीक हमें पता चल रहा है, क्योंकि इन्होंने खुद सर्वेस करवाए हुए हैं। इन्होंने जो खुद सर्वे करवाए हैं नून लीग ने अपने, उनमें भी इनको पता लग गया है कि हमारी कहानी खत्म हो रही है, बहुत मुश्किल है। तो लिहाजा उन इलाकों में जाओ जो कहते हैं कि भाई शहर से तो फारिग हुए, देहातों में शायद मुकाबला कर सकें, क्योंकि वहां किसी ना किसी तरह अभी भी पैसा चल जाएगा, लोगों को लाना जाना वो शायद तरीके इंसाफ के लिए मुश्किल हो। शहरी इलाकों में लोग पहुंच जाएंगे क्योंकि आबादी का हजम एक जगह पर ज्यादा है शहरों में, तो शहर इसीलिए है, लेकिन देहात में यानी मुख्तलिफ गांव दूर दूर आबाद, और फिर उस लिहाज से आबादी के लिहाज से सबको लाना अपने वहां पर पोलिंग स्टेशंस पर और ये सारा कुछ करना, इस लिहाज से इन्होंने अब फरार का रास्ता इख्तियार किया है। सब कुछ होने के बावजूद, सब चीजें होने के बावजूद अब हुआ यह है कि इन्होंने स्ट्रेटजी भी बड़ी बुरी बनाई और वहां से भी इनको मार पड़ रही है, उस पर आते हैं। लेकिन साथ में अर्ज कर दूं कि हम मुराद सईद के हवाले से बात करेंगे, और खैबर पख्तूनख्वा में एक अहम शख्सियत से मेरी फ़ोन पर बात हुई, उनसे मैंने तफसील इकट्ठी की है मुराद सईद के हवाले से, वो भी मैं आपसे अर्ज करूंगा। और मुराद सईद के 2 हल्कों से कागजात नामजदगी जमा हो गए हैं, स्वात में और नेशनल असम्बली के 2 हल्के हैं। वहां की क्या सूरत हाल है और वहां के लोग क्या कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ का जोर क्यों ज्यादा होता चला जा रहा है, जो पंजाब में वाकयात हुए हैं दस्त दराजी के खवातीन के खिलाफ, औरतों के खिलाफ, जो उनकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश हुई है, उसका किस कदर रिएक्शन है। पंजाब में तो है ही, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में बिल्कुल ही और तरह से इस चीज को देखा जा रहा है, और हत्ता कि इन वजूहात की बिना पर फजलुर रहमान साहब मुश्किल में आ गए हैं, उनके लिए परेशानी बढ़ गई है। अच्छा जनाब, अब हुआ यह है कि एक तो नजर ही आ रहा है कि कोई भी इनको अब यकीन एतमाद नहीं रहा, सब गारंटी के बावजूद कि जी हम कोई हल्का जो है जीत सकते हैं लाहौर में, इसलिए वो भाग रहे हैं। और इस पर असदुल्ला खान साहब ने बड़ा ज़बरदस्त जुमला कहा है कि पहले एक वक्त था कि कसूर चूँकि एक निस्बतन छोटा शहर था, वहाँ को बहुत ज़्यादा बीमार हो जाए तो कहते थे कि जी इसको लाहौर ले जाओ, यहाँ इसका बचना मुश्किल है क्योंकि वहाँ बेहतर फैसिलिटीज़ होंगी, तो हॉस्पिटल बड़े हैं वहाँ ले जाओ। ये होता था, यही होता है देहात में कि जी जो करीब शहर है वहाँ ले जाएँ, ज़्यादा कोई बीमार हो गया। अब हाल ये हो गया इनका कि सियासी तौर पर इनके लिए इतना मुश्किल हो गया है कि कह रहे हैं जी इसको लाहौर से बाहर ले जाओ, इनको कसूर ले जाओ, कि सियासी तौर पर इनकी हालत इतनी पतली हो गई है। तो ये अब हालात बन गए इनके।
मगर जहां भी जाएंगे इनको मुश्किलात का सामना है। इसी तरह एक साफ़ी ने बड़ी ज़बरदस्त बात की, क्योंकि शायद उनका ताल्लुक उस इलाके से है, कि वो कह रहे हैं कि अब देहातों में हालात ये हो गए हैं। उन्होंने एक बताया, बुजुर्ग का बताया कि जिनसे बात हुई, को 50 साल से कुछ दुश्मनियां चल रही हैं किसी ख़ानदान के साथ, और इनके ख़ानदान के लोग जेल में हैं, दूसरों के पास तहरीक इंसाफ का टिकट आ गया है। उन्होंने कहा जी अगर वो भी, यानी उनको टिकट मिल जाता है जो दूसरे खड़े हो रहे हैं हमारे मुखालफिन, तो इमरान खान की वजह से हम वोट फिर भी उधर दे देंगे। इतनी तब्दीली आ गई है। और मरीम नवाज साहब अगर समझती हैं कि फिर भी वो सरगोदा से जीत जाएंगी, कि जी बाहर से आई हैं, सरगोदा के लोग ये समझ लेंगे कि जी अच्छा कोई बात नहीं, मलका रानी है तो हमने इनको वोट करना है, तो अब हालात उस तरह से नहीं है। अच्छा, इसके साथ मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त भी आ गई है, और उसमें नज़र आ रहा है कि जनाब जो ख़वातीन मुनरिफ हुई उनके लिए तो जगह है, लेकिन अपनी उन ख़वातीन के लिए जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं उनके लिए जगह नहीं है। तो लिहाजा जिन्होंने यानी गद्दारी की या तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ा, उनके लिए जगह बना दी गई है मखसूस नशिस्तों में। इनमें इतनी सीनियर रहनुमा तहमीना साहिबा, अमीना दौलताना, उनके लिए जगह नहीं बन सकी। मरीम की जो लड़ाई है वो महंगी पड़ गई है, इसलिए शायद खान अब्बासी साहब बड़े वक्त पर अलहदा हो गए, वरना शायद उनको भी इसी तरह जलील होना पड़ता, यहाँ पर टिकट के लिए उनको भी कहना पड़ता, इसलिए चौधरी निसार भी अलहदा हो गए। तो अब ये लोग, ये वो खातून हैं कि जब कोई नहीं था साथ चल रहा कुलसूम नवाज मरहुमा के साथ, कोई नहीं चल रहा मुश्किल वक्त में, तो तहमीना दौलताना साथ खड़ी नजर आती थी। फिर इसके अलावा ये हाल था कि परवेज मुशर्रफ का दौर सोचिए, डिक्टेटरशिप का दौर, और ये खातून आ रही थी तो इसलिए कि परवेज मुशर्रफ ने पार्लियामेंट से खिताब करना था, तो खौफ इतना था तहमीना साहिबा का कि जी उनकी जो फ्लाइट थी, जो जहाज था, वो किसी और शहर में जनाब लैंड करवा दिया गया कि जब तक तकरीर मुकम्मल नहीं हो जाती है इस्लामाबाद में आकर ये तकरीर के दौरान जो है ना वो मुश्किल ना पैदा कर दे। अंदाजा लगाएं आप। उस खातून के साथ ये हुआ कि मरीम ने कहा जी आपने पार्टी के लिए किया क्या है, आप ये बताएं, इलाके के लिए छोड़ें आप। तो तहमीना साहिबा गुस्से में आ गई, दुख में उन्होंने कहा कि मैं मर जाऊँ और क्या करूँ। तो बहरहाल ये एक बुजुर्ग खातून के साथ हुआ है, तो मरीम की चलती है, तो उन्होंने अपनी सहेलियों के लिए तो ज़ाहिर गुंजाइश पैदा कर लिया, या जो मुनरिफ हुई ख़वातीन उनके लिए, लेकिन ऐसे लोगों के लिए नहीं है जगह। और ये और ख़वातीन की भी कहानी है जो खड़े होकर कहा कि जी हम किसी की कोई बेटी भतीजी कुछ इस तरह नहीं है, भांजी किसी बड़े की, तो हम वर्कर ज़रूर हैं, लेकिन उनको कहा गया आप चुप कर जाएँ, यहाँ ऐसे लोगों के लिए जिनके पास ना दौलत है ना पैसा है, उनके लिए कोई जगह नहीं, बस आप कीड़े मकोड़ों की तरह वर्कर हैं, अपनी औकात में रहे। खैर, अब जनाब हुआ ये है कि अपने हलकों से भी शदीद मुज़ाहमत का सामना है, आखिर तक ले जाना है नून लीग ने इस मामले को, ताकि डिस्क्लोज ना हो जाए कि किसको दे रहे हैं किसको नहीं, दूसरे लोग नाराज़ ना हो जाए। अलग मामला चल रहा है। IPP के साथ, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ मामला नहीं बन रहे। IPP ने मजीद लिस्ट को कम किया है, लेकिन उसके बावजूद नून लीग उतनी सीटों पर भी एडजस्टमेंट के लिए तैयार नहीं है, और वहाँ पर खटाई में मामलात हैं। और आने वाले दिनों में कहा जा रहा है काफ लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करेंगे नून लीग की क़यादत के खिलाफ, ये भी होने जा रहा है। वहाँ लड़ाई अलग से डली हुई है। MKM से भी बात उस तरह नहीं बनती नजर आ रही, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल मुकाबला करेंगे शहबाज शरीफ का अब तक कराची में, तो वो भी कोई बात वहाँ भी एडजस्टमेंट होती नजर नहीं आ रही। और इन्हीं वजूहात की बिना पर अब लग रहा है कि 8 फरवरी के बाद भी नून लीग की मुसीबतें खत्म नहीं होंगी। अगर इलेक्शन हार गए तो रुसवाई तो है ही कि इतना कुछ आपको दिया, मैदान आपके लिए खाली किया, आप फिर भी नहीं जीत सकते, तो अब आपको और क्या करें। इतना लाडला प्लस बनाकर भी आप अगर नहीं जीत सकते तो फिर और क्या किया जाए। बदनामी भी आपकी खातिर मोल ली, सब कुछ करके देख लिया, मगर आप नहीं जीत सके। और जो ये सारी तारीख लिखी जा रही है, जो कुछ हथकंडे आजमाए जा रहे हैं, अभी तो देखिए आपने कागजात नामजदगी के लिए जो कुछ हुआ, अभी आगे जो कुछ होने जा रहा है स्क्रूटनी के अमल में, कि जनाब कहाँ कहाँ लोग गिरफ्तार होंगे, क्या क्या होगा, ये जो खत खुदाबत चल रही है, इस पर हमने आगे से आगे बात करनी है कि अब जनाब प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर लिख रहा है कि जी IG क्या कर रहा है या पुलिस क्या कर रही है, वो भी कि जी कोई सुन ही नहीं रहा, यहाँ पर इतना ज़्यादा तबाही यहाँ पर फैली हुई है। उस पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो उसके बावजूद जब ये हार जाएंगे तो किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेंगे, सियासत भी इनकी खत्म हो जाएगी। और अगर इस तरह से इतने हथकंडों के बाद किसी ना किसी तरह मुसल्लत कर भी दिया जाता है तो ये चल नहीं सकेंगे। ये बात तज्जियाकार भी कह रहे हैं, हिस्टोरियंस भी कह रहे हैं, सियासत को समझ रखने वाले भी कह रहे हैं कि इस तरह से ये चल नहीं सकेंगे, ना ही कोई फैसले ले सकेंगे। ऊपर से जनाब जेल में मौजूद इमरान खान साहब ने भी कह दिया है कि ये जिस तरह आना चाह रहे हैं ये ऐसे आकर चल नहीं पाएंगे, ये सबको नजर आ रहा है। अब आ जाते हैं जी मुराद सईद के मामले पर। मुराद सईद आखिरकार 2 हलकों से कामयाब हुए हैं कागजात नामजदगी जमा करवाने में। उनके वालिद के हवाले से भी खबरें आ रही थी वैसे तो, बहरहाल इनके कागजात नामजदगी जमा हो गए हैं। और एक खबर यह भी है कि सिर्फ मुराद सईद ही नहीं है, बहुत से और लोग हैं जिनका कुछ बताया भी नहीं गया कि वो भी तहरीक इंसाफ की तरफ से वो इलेक्शन लड़ सकते हैं।
अगर मुराद सईद के लिए मजीद रुकावटें होती हैं तो आखिरी वक्त में वो भी सामने आ सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि मुराद सईद इलेक्शन लड़ें या उनको ना लड़ने दिया जाए, जो भी हुआ तहरीक इंसाफ का, जिसको भी कह दिया, क्योंकि बहुत से लोगों ने जमा करवाए जिनके शायद दूसरा बताया नहीं जा रहा कि उनको भी ना पकड़ लिया जाए, उनके भी मसाइल ना हो, तो जो भी होगा वो वाज़े बर्तरी में नजर आ रहा है। बहुत मुश्किल हो चुका है खैबर पख्तूनख्वा में चीज़ों को मैनेज करना। जो मेरी बात हुई है वहाँ पर अहम शख्सियत से, वो ये कहते हैं कि जी यानी अगर 20-25% भी धांधली की गई, जो कि बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है, 5-10% तो आप कर सकते हैं, 20 से ऊपर ले जाना बड़ा मसला होता है। उसके बावजूद तहरीक इंसाफ बड़े मार्जिन से जीतेगी, और अगर 50 से 60% धांधली करते हैं तो फिर तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात है। लेकिन ऐसा नामुमकिन नजर आ रहा है। वहां पर जो अफसरान हैं या दीगर लोग हैं, रिटर्निंग अफसरान, उनको इस तरह मैनेज करना आसान नहीं होगा, क्योंकि पब्लिक का प्रेशर इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है पब्लिक में रिएक्शन। और अभी हाल ही में जो ख़वातीन के साथ वाक़यात हुए हैं, इसकी वजह से अब लोग मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात नहीं सुन रहे, अवामी नेशनल पार्टी की बात नहीं सुन रहे। वहाँ पर इलाके में इस तरह के मामलात हैं, अमन अमान की सूरत हाल आगे बड़ी ख़राब है, तो पब्लिक ओपिनियन वहाँ पर जो है, अवाम की जो आप कहें कि सोच, हमदर्दी या उनके सेंटिमेंट्स, उनके जज्बात के खिलाफ अगर बहुत ज़्यादा गए तो अवामी हिमायत ऐसे मौके पर खोना ये बहुत खौफनाक होगा किसी के लिए भी। तो लिहाजा अब इसलिए वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन भी ये सोच रही है कि हम ये तो सोच भी नहीं सकते कि अब चादरवादी के वहाँ भी वाक़यात हैं, किसी औरत के साथ इस तरह दराजी की जाए। लेकिन पंजाब में चूँकि वाक़यात हुए हैं मुख्तलिफ, किसी की बीवी के साथ कुछ किया गया, किसी की माँ के साथ किया गया, मुनीस इलाही साहब की वालिदा हों, इम्तियाज़ हैं, उनकी अहलिया के साथ, फिर सलमान खान राजा गए हैं, उन्होंने कहा कि मेरी बहन के साथ ये किया गया, आप मेरी बहन है, मैं आपके साथ जाऊंगा। फिर वो गए हैं वहाँ, फिर भी उनको रोका गया, लेकिन सलमान खान राजा अंदर जाने में कामयाब हुए। और बहुत ज़्यादा वो जज्बाती नजर आया कि अगर किसी ने अब इनको, आपको मैंने बहन कहा है, और अगर किसी ने आप पर हाथ डालने की कोशिश की तो मेरी लाश से गुजरना होगा, बड़े वो यानी, वरना इतने जज्बाती सलमान खान राजा नजर नहीं आते। वो भी तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो खैर इस तरह के जो वाक़यात हुए हैं, दीगर भी इस तरह ख़वातीन के मामलात सामने आए हैं, वीडियोस भी सामने आई हैं। सबसे ज़्यादा आपने देखा शुरू में तो नज़र आया उस्मान डार की वालिदा के साथ, फिर कहते थे हुआ नहीं हुआ। अब ये वाक़यात ने साबित कर दिया, खतूत ने साबित कर दिया, जो इलेक्शन कमीशन के एहलकार लिख रहे हैं उन खतूत ने साबित कर दिया कि क्या हो रहा है। वीडियो सामने यही है कि इलेक्शन कमीशन का एहलकार जा रहा है कि अच्छा जी हमारे दरअसल के कागजात नहीं जमा होने दिए जा रहे, तो वो जब साथ चलता है तो वहां पर जो पुलिस का अफसर है वो रोक रहा है कि मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। उसने कहा कि नहीं, मैंने डीआईजी से बात की, मैं जाऊंगा इनके कागजात जमा करवाने। तो कोई है जिनमें ज़मीर थोड़ा सा जिंदा है, वो निकलते हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, तो इनको रोकना भी बड़ा मसला बन रहा है। तो नून लीग के लिए बदनामी, रुसवाई हर तरह से है, तो वो हर दोनों सूरतों में वो शिकस्त खा चुके हैं। अच्छा, और इस लिहाज से हर दो सूरतों में तहरीक इंसाफ की जीत नजर आ रही है। तो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है कि फजलुर रहमान साहब के बारे में कहा जाता है जी आप तो बड़ा मजहबी कहते थे अपने आप को, या आप आलिम दीन कहते थे, तो औरतों के साथ ये हो रहा है। तो ये तो मुनाफिकत है कि आप लोग मजहब का नाम लेते हैं लेकिन चुप हैं। अवामी नेशनल पार्टी के लिए भी यही मसाइल हैं, तो लोग अब इस तरह की बातें करने लग गए हैं। और जाकर कहा जाता है जी हमारे लिए भी 2018 में था, लोग इसको सुनने को तैयार नहीं कहते, वो अलग बात है, कोई एक आधा वाक़या हो, यहाँ तो हद ही हो गई है। तो बहुत सख्त रद्द-ए-अमल खैबर पख्तूनख्वा में नजर आ रहा है, वहाँ चीज़ें मैनेज नहीं हो रही। और नज़र ये आ रहा है कि अब कोई भी हो, वो जो कहते थे खंबा है, लोग अब किसी ने कहा जी खंबे भी उखाड़ लिए हैं, और जो कागजात हैं उन पर तो जनाब इलेक्शन कमीशन कह रहा है हम पकौड़े रखेंगे, समोसे रखेंगे। प्लान आगे ये हैं। अभी राउंड 2 शुरू होने जा रहा है, इस पर हम बात करते हैं आगे अगली वीडियो में कि पहला राउंड तहरीक इंसाफ ने कैसे जीत लिया है, पहला मैच कैसे जीत लिया है, सीरीज का अगला मैच क्या है, अगला इससे भी ज़्यादा टफ है, पिच और ज़्यादा ख़राब कर दी गई है, और ज़्यादा जो अंपायर्स हैं उनको दबाव में लाया गया है कि ये पहला राउंड कैसे जीत गई तहरीक इंसाफ। इस पर हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।